356 बीसी में मैसेडोनिया नाम के छोटे से किंगडम में एक लड़का पैदा हुआ, अलेक्जेंडर। शायद हम उसे सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। बचपन से ही उसमें कुछ अलग बात थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, वो तलवार चलाना या घुड़सवारी सीख रहा होता था। उसके गुरु का नाम था एरिस्टोटल, जो उस जमाने के बहुत ही इंटेलिजेंट फिलोसोफर थे। एक दिन एक वाइल्ड हॉर्स को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सबने हार मान ली, लेकिन 12 साल के सिकंदर ने नोटिस किया कि घोड़ा सिर्फ अपनी परछाई से डर रहा था। तो सिकंदर ने उसे सन के डायरेक्शन में घुमा दिया और उस पर बैठ गया। तभी उसके फादर किंग फिलिप ने समझ लिया कि मैसेडोनिया सिकंदर के लिए बहुत ही छोटा किंगडम है। उन्होंने उससे बोला कि बेटा, ये किंगडम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें दुनिया में अपना खुद का किंगडम ढूंढना होगा। और शायद वही बात सिकंदर के दिल में घर कर गई। 20 साल की उम्र में जब किंग फिलिप का असैसिनेशन हो गया तो सिकंदर अचानक किंग बन गया। अब ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचेंगे कि इतना यंग किंग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हिस्ट्री का सबसे डेंजरस कॉन्करर अभी सिर्फ शुरू हुआ था। सिकंदर ने पहले ग्रीस को यूनाइट किया, फिर सीधा उस जमाने के सुपर पावर पर्शियन एम्पायर को चैलेंज किया। पर्शिया के किंग डायरियस के पास लाखों सोल्जर्स थे। सिकंदर के पास कम लोग थे, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो डायरियस के पास नहीं थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी। बैटल आफ्टर बैटल सिकंदर जीतता गया। ब्रनेशियस, ईसूस, गौगमेला, ये वो बैटल थी जिसने पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब सिकंदर सिर्फ एक किंग नहीं था, वो दुनिया का सबसे पावरफुल रूलर बन चुका था। उसने इजिप्ट जीता और वहाँ एक सिटी बनाई, अलेक्जेंड्रिया। आज भी इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया मौजूद है। लेकिन सिकंदर की प्रॉब्लम ये थी कि उसे जीतने की आदत लग चुकी थी। जितना मिलता था उससे ज़्यादा चाहिए होता था। और फिर उसकी नज़र पड़ी भारत पर। 326 बीसीई में सिकंदर अपनी आर्मी के साथ इंडिया पहुंच गया। यहाँ उसका सामना हुआ राजा पोरस से। पोरस कोई आम किंग नहीं था, उसके पास वॉर एलिफेंट्स थे। सिकंदर की आर्मी ने पहली बार बैटलफील्ड में इतने सारे हाथी देखे थे। बैटल बहुत ब्रूटल था। बरसात, कीचड़, हाथी और तलवारों के बीच घंटों तक लड़ाई चली। आखिर में सिकंदर जीत गया। जब पोरस को उसके सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाए? पोरस ने बिना डरे जवाब दिया, जैसा एक किंग दूसरे किंग के साथ करता है। सिकंदर कुछ सेकंड तक सोचने लगा, फिर मुस्कुराया और पोरस को उसका किंगडम वापस दे दिया। ये मोमेंट हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी कॉन्वर्सेशंस में से एक माना जाता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी। सिकंदर और लड़ना चाहता था, पर उसकी आर्मी नहीं। उसके सोल्जर्स 8 साल से घर से दूर थे, हजारों किलोमीटर चल चुके थे और उन्होंने उसको मना कर दिया। पहली बार सिकंदर को किसी ने रोका था और वो उसकी खुद की आर्मी थी। मजबूरन उसे वापस मुड़ना पड़ा। वापसी का सफर और भी कठिन था। रेगिस्तान, भूख, प्यास और डिजीज ने उसकी आर्मी को तोड़ दिया। फिर 323 बीसी में बेबीलोन में सिर्फ 32 साल की एज में सिकंदर की डेथ हो गई। सोचो, एक आदमी जिसने ग्रीस, इजिप्ट, पर्शिया और इंडिया तक सब जीत लिया था, वो 32 साल की एज में दुनिया छोड़ गया। कहते हैं मरने से पहले उसने एक अजीब विश रखी थी। उसने कहा था कि जब उसकी डेथ हो जाए और उसकी अर्थी निकले तो उसके दोनों हाथ बाहर दिखने चाहिए, ताकि दुनिया देख सके जिस आदमी ने आधी दुनिया जीती वो भी खाली हाथ वापस गया। और शायद इसीलिए सिकंदर की कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं, ये एम्बिशन, लीडरशिप और एक सच की कहानी है। दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन वक्त नहीं।